हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाईशाला। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 नवंबर का पेपर। यानी कि 20 नवंबर को जो जो हिंदी के सवाल पूछे गए थे, आज हम सारे डिस्कस कर देते हैं। एक मेरे भाई की रिक्वेस्ट आई थी कि आप ना थोड़ा जूम करके पढ़ाया करो, है, ताकि हमको समझ में आए। तो भाई मैं इससे ज़्यादा जूम नहीं कर सकता, ये लास्ट है, ठीक है। तो सवाल नंबर पहला है, अनुचित बातों के लिए आग्रह। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा दुराग्रह। क्या? दुराग्रह। और सत्याग्रह के लिए, यानी कि सत्य के लिए जो किया गया आग्रह है, ठीक है। आग्रह मतलब एक तरह का, अब ये मान लो निवेदन या अनुरोध होता है, ठीक है, निवेदन या अनुरोध, ठीक है। जो सत्य के राह पर चलता है वो सत्याग्रह, और जो बुरे राह पर चलता है यानी कि अनुचित बातें, दू का मतलब होता है बुरा, ठीक है। तो कोई बुरा आग्रह तो वो क्या होता है? दुराग्रह। सवाल नंबर 2 है, सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफी कर दी, ठीक है। तो इसमें क्रिया विशेषण पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा? परिमाणवाचक। कौन सा? अब देखो यहाँ पे परिमाण या निश्चित संख्या का बोध कराएगा, ठीक है। जैसे बहुत, अधिक, पूर्णतः, सर्वथा, इतना, उतना, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा तो वहां पे हमेशा क्या होगा? परिमाणवाचक, ठीक है। सवाल नंबर अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन जो है अघोष है, ठीक है। तो अघोष अघोष मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर जो होता है वो, पहला दूसरा वर्ड जो होता है वो अघोष होता है, और तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। तो पूछ कौन सा रहा है? अघोष, ठीक है। तो क ख ये दूसरा है, क ख ग ये तीसरा है, च छ जा ये भी तीसरा है, और ये चौथा है, ठीक है। तो पहला दूसरा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। आजकल वह दिल्ली में रहता है। तो इस वाक्य में आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो आजकल है मेरे भाई कालवाचक, यानी कि वो समय की बात कर रहा है, ठीक है। क्या? कालवाचक। बिन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बिन प्लस पढ़ा, ठीक है। इस सड़ा लिख दिया, सॉरी, बिन प्लस पढ़ा, ठीक है। तो इसमें बिन उपसर्ग है और पढ़ा जो है मूल शब्द है, ठीक है। तो बिन इसमें आ जाए। गिरिजा कुमार माथुर कृत मैं वक्त के हूँ सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कब? 1991 में, ठीक है। सवाल नंबर 7, विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो मेरे भाई विस्मयादि बोधक चिन्ह ये है, ये प्रश्न सूचक है, ये पूर्ण विराम है। ये वाला चिन्ह कौन सा है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देता है? तो भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो भाई इसका है योग्यता क्रम, ठीक है। मेरिट का मतलब होता है योग्यता, और ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, ठीक है। तो योग्यता क्रम। सवाल नंबर 10, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? तो 1983 में हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है ये आप मेरे को बताएंगे। मैं 12 के 12 सम्मेलन आपको लिखवा चुका हूँ। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये हमारा आगरा में है, ठीक है। पिछली वीडियो में ये सवाल आया था। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखो भाई ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा? चतुर प्लस आई, ठीक है। तो चतुर इसमें मूल शब्द है, आई इसमें प्रत्यय है, तो प्रत्यय ही पूछ रहा है, तो आई इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो तिरंगा शब्द में समास है द्विगु, ठीक है। अब तिरंगा शब्द में द्विगु समास क्यों है? तो देखो द्विगु समास वहां होता है जहां जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो, ठीक है, संख्यावाचक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तिरंगा यानी कि 3 रंगों वाला पहला पद जो है संख्यावाचक है, तो ये द्विगु समास हो गया। सवाल नंबर 14, विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ठीक है। तो इसमें क्या, ये कौन सा वाक्य है? तो देखो प्रश्नवाचक है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द जो है खग का अर्थ नहीं है? तो खग का अर्थ मृदुल नहीं होता, बाकी द्विज भी होता है, पक्षी भी और पखेरु भी, ठीक है। मृदुल का मतलब होता है दयालु, कोमल, दयामय या फिर मुलायम, ठीक है। ये सारे द्विज मृदुल के अर्थ होते हैं। हे नारायण बचाओ, तो जब हम किसी भी व्यक्ति को पुकारते हैं, ठीक है, संबोधित करते हैं, ठीक है, तो वहां पे कौन सा कारक होता है? संबोधन कारक। हे, अरे, भाइयों बहनों, ये सारे सब उसी में आ जाएंगे। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा है? तो देखो मैंने आपको बताया था कंठ कौन सा होता है? का वर्ग होता है, ठीक है। तो हम पहले यही फिल्टर कर लेते हैं, का ख ग घ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा घ और ग। महाप्राण, ठीक है, महाप्राण कौन सा होता है? दूसरा और चौथा होता है, ठीक है। तो गा जो है तीसरा है, घा जो है चौथा है, तो हमारा आंसर यही है, ठीक है। हमें घोष देखने की जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है। बाकी ये हमारे मोहक सर है, उनकी सीरीज चल रही है, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, इसमें वो घटना चक्र कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है। तो आप जाइए इस सेशन का आनंद लीजिए, बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी है हमारे। छायावाद नाम का पहला प्रयोग किन्होंने किया था, यानी कि किसने किया था? तो ये कौन है? मुकुटधर पांडे जी। कौन है? मुकुटधर पांडे। सही वर्तनी, तो भाई लखपति हमेशा ऐसे लिखा जाएगा, लखपति, ठीक है। पति पे छोटी की मात्रा आती है, इसको ध्यान रखना। पांडुलिपि, अध्याय, इकाई और पुस्तक, ठीक है, इन सब में से अध्याय को छोड़ के बाकी सारे स्त्रीलिंग हैं, क्योंकि अध्याय पढ़ा जाता है, अध्याय पढ़ी नहीं जाती, ठीक है। तो इसमें पूछा है कितने स्त्रीलिंग है, तो 3 स्त्रीलिंग है, बाकी एक पुल्लिंग है। इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो देखो ये अद्वितीय जो है आ प्लस द्वितीय से बना है, ठीक है। अयोगात्मक जो है आ प्लस योगात्मक से बना है, योगात्मक।
और आज्ञान जो है आ प्लस ज्ञान से बना है। बचा कौन सा? अक्लमंदी। तो देखो इसमें जो है अक्ल उपसर्ग है प्लस मंदी, ये अक्ल प्लस मंदी दो शब्दों से मिलकर बना है, तो आ उपसर्ग इसमें नहीं है। सवाल नंबर 24। अब देखो, आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीपित होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं या फिर जो जागृत होती हैं, ठीक है, उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है, यानी कि उन्हें क्या कहा जाता है? तो भाई उन्हें कहा जाता है अनुभाव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको जो रस के चार अवयव होते हैं इसको क्लियर कर देता हूँ। रस के चार अवयव कौन कौन से होते हैं? तो देखो, सबसे पहला होता है स्थायी भाव। ठीक है, यानी कि जो हमारे मन में जो परमानेंट फीलिंग होती है, ठीक है, उन्हीं को हम स्थायी भाव कहते हैं। अभी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है संचारी भाव, यानी कि कुछ समय तक रहने वाले जो सहायक भाव होते हैं वो संचारी भाव होते हैं। विभाव वो होते हैं वो परिस्थितियां जिनके कारण हमारे अंदर जो भाव है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, और अनुभाव उसको कहते हैं, भाव प्रकट होने पर जो बाहरी हमें लक्षण दिखाई पड़ते हैं वो हमारे अनुभाव होते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर समझो, एक एग्जाम्पल से आराम से चीजें समझा देता हूँ कि जैसे मान लो एक नायक नायिका है। ठीक है, एक नायक नायिका है, उन्होंने एक दूसरे को देखा। ठीक है, और देख के कौन सा जागृत होगा, कौन सा भाव होगा? तो प्रेम आएगा। ठीक है, तो उनके मन में प्रेम जगह, ये तो स्थायी भाव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्थायी भाव। अब देखो, नायक नायिका है, ठीक है, मिले होंगे। ठीक है, रात में मिले होंगे, एक दूसरे को देखा होगा। ठीक है, तो मान लो देखना, मुस्कुराना, ठीक है, यानी कि ये क्या है? ये बाहरी लक्षण है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये अनुभव हो जाएंगे। है, अब जैसे मान लो रात में मिले हैं, दिन में मिले हैं, ठीक है, एक दूसरे को देखा, हवाएं चलने लगी, दुपट्टा उड़ने लगा। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियां जिनके कारण ये भाव उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो विभाव कहलाएगा। और संचारी भाव, यानी कि दोनों जब मिलते हैं, ठीक है, तो शर्माते हैं, ठीक है, एक्साइटेड होते हैं, उत्सुक होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये संचारी भाव हो जाएगा। ये कुछ समय तक ही रहता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, उससे आप समझेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो खत्म हो गया है। ठीक है, जैसे मान लो एक पिता है, उसकी मृत्यु हो गई है। अब जो पुत्र के मन में जो भाव जगेगा वो कौन सा जगेगा? वो जगेगा शोक भाव। ठीक है, यानी कि जो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, वो जगेगा। अब देखो विभाव इसमें कौन सा होगा? विभाव होगा, यानी कि जैसे मान लो लड़का गया है तो जो शमशान का जो वातावरण होगा, लोग रो रहे होंगे, ठीक है, माहौल दुखद होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका विभाव। ठीक है, यानी कि बाहर की परिस्थितियां। और अनुभव क्या हो जाएगा? यानी कि जो बाहरी लक्षण है, जैसे आंसू बहना, ठीक है, जोर जोर से रोना, सिर पकड़कर बैठ जाना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुभव। और संचारी भाव, ठीक है, जैसे कुछ समय तक आदमी निराश रहता है, ठीक है, चिंता में रहता है, याद करता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये संचारी भाव है। और इसमें जो परमानेंट फीलिंग है वो क्या है? शोक। ठीक है, वो स्थायी भाव है, वो हमारे मन के अंदर है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगी, चलते आगे चलते हैं। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, तो इसमें कितने विशेषण हैं? तो इसमें विशेषण है मेरे भाई तीन। कौन कौन से? देखो, बच्ची कैसी है? छोटी। ठीक है, और कपड़े कैसे खरीदने हैं? कुछ और नए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें तीन विशेषण हो जाएंगे। वार्षिकी के प्रकाशन कौन है, यानी कि वार्षिकी का प्रकाशन किसने किया है? तो भाई ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने किया है। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। और साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में, प्रकाशन विभाग 1941 और हिंदी अकादमी 1981। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, वरना एग्जाम में आप चीजें कर नहीं पाओगे अगर आपको चीजें याद नहीं रहेंगी तो। मक्खी पर मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? पूरी नकल करना, यानी टिट्टो कॉपी उतार लिया उनने। केंद्र सरकार कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो देखो, पाठ्यक्रम में चार चीजें शामिल होती हैं, आपका प्रबोध, प्रवीण, पारंगत और प्राज्ञ। ठीक है, निष्णांत इसमें नहीं होता। ठीक है, तो निष्णांत इसमें नहीं है। सच्चे लोग कभी हारते नहीं है, तो इसमें सच्चे क्या है? तो भैया सच्चे व्यक्ति का गुण बता रहा है, यानी वो व्यक्ति है कैसा, तो ये गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, देखो बहुत ही आसान सवाल है। भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का क्या नाम था? तो इसका नाम था वागर्थ। क्या? वागर्थ। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तो देखो, कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है वो बन जाता है पद। क्या बन जाता है? वो पद बन जाता है। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द जो है पद बन जाता है। विधि का विलोम क्या होगा? ये पिछली वीडियो में था। विधि का होता है निषेध, सौभाग्य का दुर्भाग्य होता है, गति का आपका अवरोध हो जाता है। तुलु किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? तो ये कर्नाटक राज्य में ज्यादा बोली जाती है तुलु। आसमान से गिरा खजूर में अटका, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ है कि भैया एक समस्या छूटी नहीं और दूसरी समस्या अन पे आम पड़ी। अक्षयवाट के रचनाकार कौन है? तो ये नासिरा शर्मा है। प्रभा खेतान, ठीक है, इनने लिखा है अन्य से अनन्या और तालाबंदी। है मैत्रेयी पुष्पा, इन्होंने चिन्हार लिखा है। और रविंद्र कालिया जी, इन्होंने लिखी है स्मृतियों की जन्मपत्री। ठीक है, हो सकता है सवाल यहाँ से पूछ ले कि रविंद्र कालिया जी ने स्मृतियों की जन्मपत्री लिखी है, नहीं लिखी है। ठीक है, प्राकृत किस भाषा परिवार से है? तो भैया प्राकृत जो है आर्य भाषा परिवार है। द्रविड़ में कौन कौन सी आती है? आपका तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। जिसका जन्म पहले हुआ है उसको हम कहते हैं अग्रज। अग्रज माने अग्र मतलब आगे, और जा मतलब जन्म लेने वाला, यानी कि जो आगे जन्म लिया है, पहले जन्म लिया है। और जो बाद में जन्म लेता है उसको कहते हैं अनुज।
ठीक है। अज्ञात यानी कि जिसको हम जानते नहीं है वो अज्ञात होता है, और अग्रसूची होता है जो आगे की सोच रखता है, ठीक है, आगे की सोच रखने वाला है वो अग्रसूची होता है। इनमें से कौन सा शब्द जो है अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो भाई लक्षण नहीं है, बाकी अद्भुत, विचित्र और अनोखा, ये तीनों क्या है उसके अनूठा के पर्यायवाची। वह मेरा पड़ोसी है, कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ, सार्वनामिक विशेषण यानी कि ऐसे सर्वनाम जो क्या संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो क्या हो जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। अत्यल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो ये होगा अति प्लस अल्प, ठीक है, अति प्लस अल्प, अति प्लस अल्प। अब आप मेरे को इसमें बताएंगे कि इसमें संधि कौन सी है, ठीक है, इसमें संधि कौन सी है। अगला सवाल है, ये हमारी विरासत सीरीज चल रही है जिसमें यूपी जी के मैं कवर करा रहा हूँ और हमारे अक्षित यादव सर कवर करा रहे हैं, ठीक है, तो आप संपूर्ण यूपी जी के हमसे पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो भाई लेखनी नहीं है कमल का, नीरज होता है, जलज होता है, पंकज, सरोज, सरसिज, ये सारे किसके हैं? ये कमल के पर्यायवाची हैं। किसके? कमल के पर्यायवाची। ठीक है। अब लेखनी का क्या है? रचना, कविता और पत्र लेखन, ये किसके हैं? लेखनी के पर्यायवाची। संस्कृति पत्रिका का प्रकाशन कौन है? प्रकाशक कौन है? तो संस्कृति मंत्रालय है, ठीक है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आपका दावानल, ठीक है, ये जंगल में लगने वाली आग है। और पेट में लगने वाली आग, उसको क्या कहते हैं? पेट में लगने वाली आग, उसको कहते हैं हम जठरानल। क्या? जठरानल या जठराग्नि, जो भी आप कहना चाहो। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो चेतना स्त्रीलिंग है, बाकी सारे पुल्लिंग है। जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण आता है, तो एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है, तो कौन सा अलंकार होता है? तो अंत्यानुप्रास, यानी कि अंत में आवृत्ति हो रही है तो अंत्यानुप्रास। सच्चा देशभक्त सदा अभिनंदनीय है, तो उसमें सच्चा कैसा है? देशभक्त कैसा है? सच्चा, तो उससे गुण की बात बता रहा है, तो गुणवाचक। अद्भुत रस का स्थायी भाग विस्मय होता है, ठीक है, मैं आपको 9 के 9 रस बता चुका हूँ, और जो 2 एडिशन है 11, वो भी बता चुका हूँ, उनके स्थायी भाव बता चुका हूँ, ठीक है, तो गलतियां नहीं होनी चाहिए। अद्भुत का विस्मय होता है, निर्वेद शांत का निर्वेद होता है, भयानक का भय होता है, और श्रृंगार का दत्ति होता है। थपड़ी बजाना मुहावरे का अर्थ है उपहास करना। तू डाल डाल में पात पात, यानी कि एक से बढ़कर एक से बढ़कर दूसरा चालाक। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो देखो पैरामरीबो में हुआ था, ठीक है, मैं बारह के बारे आपको बता चुका हूँ, आप उनको याद कर लीजिएगा, सवाल पूछा जाएगा आपसे। गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसको साहित्य अकादमी मिला था। कब मिला था? 2008 में मिला था, और साहित्य अकादमी की शुरुआत 1954 में हुई। ज्ञानपीठ की आपसे पूछे तो 1961, मूर्ति देवी पूछे तो 1961, और व्यास 1991। पुस्तक मेज पर है, इसमें कौन सा कारक है? तो अधिकरण भाई है। अधिकरण में कौन कौन से आते हैं? मे और पर। संबंध में आपका काकी के रारी रे, संप्रदान के लिए, या फिर से, अपादान से, ये अलगाव दोष में होता है। गुजरात की राजभाषा कौन सी है? तो गुजराती ही होगी। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी कि जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, यानी कि जैसा व्यक्ति आता है सेम वैसे ही बोलने आदमी लग जाता है। नैनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो ये नैन प्लस अभिराम, ठीक है, इसमें कौन सी संधि है ये भी आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। और कमेंट में कैसे आंसर देंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, तो आप इसका लिखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी, या फिर इसमें संधि है। कौन सी संधि है ये आप मेरे को बताइए। श्रोता सवाल कर रहा था, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है, यानी कि सवाल कर रहा है उसने किया नहीं है, इसमें स्पष्ट नहीं है, तो अपूर्ण वर्तमान काल है। रहा था मतलब रहा है, रहे हैं, ठीक है, ये सारे किसके हैं? वर्तमान काल के। यथास्थान में कौन सा समास है? गलती आप नहीं करेंगे, मुझे पता है, कितनी बार बता चुका हूँ। यथा हो गया, ठीक है, प्रति हो गया, ये सारे किसके हैं? अव्ययीभाव समास है। अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो ये विष्णु प्रभाकर जी हैं, ठीक है, इसकी ये इंपॉर्टेंट है। पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, तो यानी कि जब भी किसी वाक्य में आपसे मनाही की जाएगी, यानी किसी काम को करने के लिए मना किया जाएगा, तो कैसा वाक्य हो जाएगा? वो होगा निषेधवाचक। क्या? निषेधवाचक। खिन्न का विलोम क्या होगा? तो खिन्न का विलोम होता है मुदित, ठीक है, खिन्न का मतलब होता है दुखी या उदास, और मुदित का मतलब होता है प्रसन्न, खुश या आनंदित। अगर आपसे खिन्न का वैसे प्रसन्न होता है, खिन्न का प्रसन्न, प्रसन्न इसमें था नहीं तो मुदित। इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? ठीक है, तो उपसर्ग सहित पूछ रहा है, तो देखो ममता में कोई उपसर्ग नहीं है, प्रस्ताव में कोई नहीं है, प्रतिमा में, ठीक है, प्र प्लस यू, ये उपसर्ग से बना है, प्रयोग जो है, तो इसमें प्र उपसर्ग है। इनमें से कौन सा शब्द जो है बल शब्द का अर्थ नहीं है? देखो बल का मस्ती नहीं होता, बाकी पार्श्व होता है, सेना होता है, और शक्ति। कोमल शब्द का, भाई ये तो बहुत ही आसान है, कोमल का होता है कठोर, ठीक है, कुटिल का होता है आपका सरल। बाकी ये हमारी सीरीज चल रही है नियमों से चयन तक, ठीक है, जिसमें मैं मूल विधि करा रहा हूँ, ठीक है, तो आप जाइए और इस क्लास का आनंद लीजिए। कर्तरी शब्द का तद्भव रूप, तो भाई ये किसका है? कैंची का है,
कचेरी का क्या होता है, ये होता है कृत्यग्रह। क्या? कृत्यग्रह। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इसका हिंदी पर्याय क्या होगा? तो इसका हिंदी पर्याय होगा रोजगार विनिमय। क्या? रोजगार विनिमय। इनमें से कितने वर्ड जो है अघोष हैं? ठीक है, तो अघोष मैंने आपको बताए थे 1 और 2। ठीक है, तो आप देख लेते हैं। क ख ग घ ये चौथे पे आता है, क ख ग ये तीसरे पे आता है, अ ट ठ ये दूसरे पे आता है, और त यानी कि ये दोनों ही हैं, दो वर्ड ही है इसमें अघोष। उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो भैया ये दो वर्ड से मिलकर बना है, उप प्लस सात, तो इसमें उपसर्ग है। इनमें से स्त्रीलिंग तो समिति स्त्रीलिंग होती है, बाकी सारे पुल्लिंग है। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ये तेलुगु है, आपको पता है 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाएं दे रखी हैं, तो 22 के 22 पढ़ के चले जाना। ठीक है, हो सकता है सवाल यहाँ से बन जाए। निराला किस पत्रिका के संपादक थे? तो मतवाला। ठीक है, 1923 में इसका प्रकाशन हुआ। भारत मित्र के हैं आपके बाल मुकुंद जी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, और 2006 से इसकी शुरुआत हुई। करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भाई ये दो शब्दों से मिलकर बना है, करुणा प्लस मैं। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय है मैं। दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो ये किसकी रचना है, मतलब किसकी पंक्तियां हैं? तो ये कबीर की पंक्तियां हैं। सवाल नंबर 37, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो ब्रांचड। ठीक है, देखो आप ये जो भाषा का विकास वाले हैं ना, ये सारे याद करके ले जाना। आप देख रहे हैं हर शिफ्ट में यहाँ से सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो राज्य शब्द का तद्भव, तो ये रानी का तद्भव है, मतलब सॉरी रानी का तद्भव रूप है। राज्य ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव है रानी। राखी का तत्सम होता है तत्सम होता है रक्षिका। रोहन का रुदन, और रात्रि का रात। जो कहा ना जा सके उसके लिए अकथनीय। ठीक है, अकथनीय। और जिस पर विश्वास ना हो वो अविश्वसनीय। भाषा, भाव, बोली और शब्द, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग हैं? ठीक है, तो भाषा और बोली ये दोनों स्त्रीलिंग हैं, बाकी दो पुल्लिंग हैं। अगला सवाल है, आप गाएं तो मैं नाचूं। तो इसमें कौन सी यानी कि ये भविष्य की बात हो रही है, और इसमें भविष्य काल में भी कौन सा है? तो हेतु हेतु मत। अब देखो हेतु हेतु मत कहाँ होता है? हेतु हेतु मत वहां होता है जहां एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। यानी कि अगर वो व्यक्ति तभी नाचेगा जब आप गाएंगे। ठीक है, जब आप गाएंगे वो तभी नाचेगा। तो ये क्या हो गया? हेतु हेतु मत भविष्य। हास्य रस का स्थायी भाव, तो क्या होता है? हास होता है। क्या? हास। जब तक सांस तब तक आस, यानी कि आशा जो है जीवन पर्यंत बनी रहती है। ठीक है, आदमी को आशा रहती है कि अब कुछ अच्छा होगा, तो आदमी क्या करता है? आशा बना के रखता है। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये दो शब्दों से मिलकर यार वी प्लस ज्ञान, तो उपसर्ग है इसमें बी। छत्तीसगढ़ किस हिंदी की बोली के अंतर्गत है? तो आपको कितनी बार मैं बता चुका हूँ, पूर्वी हिंदी की बोलियां। ए से आपका अवधी हो गया, बी से आपका बघेली हो गया, और सी से आपका छत्तीसगढ़ी हो गया। ठीक है, तो किसकी है? पूर्वी हिंदी की। यथासंभव दूसरों की मदद करो, तो ये रीतिवाचक है। रीतिवाचक हमें बताता है कि कार्य को कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यथासंभव दूसरों की मदद करो, तो मदद करने के लिए आप कुछ ना कुछ कार्य तो करेंगे ही। ठीक है, तो एक कौन सा वाक्य है? ये रीतिवाचक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो उपलब्ध हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, उपलब्ध। द्वैता द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये निम्बार्क जी हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विशिष्टा द्वैत के क्या कहते हैं प्रवर्तक, तो रामानुजाचार्य। शुद्धा द्वैत के तो वल्लभाचार्य, और अद्वैतवाद के शंकराचार्य। ठीक है, बाकी इसकी लिस्ट मैंने अपनी पुरानी क्लासेस में दे रखी है, आप जाके देख लीजिए इसको। गोवा की मुख्य राजभाषा, तो गोवा की कोंकणी है। ठीक है, तारे आकाश में चमक रहे हैं, तो भैया आकाश क्या है? स्थान है। क्या है? स्थान, यानी कि कोई प्लेस है। जैसे मैं कहूँ कि वो मथुरा रहता है। ठीक है, तो भैया वो मथुरा क्या है? एक जगह है। ठीक है, तो आकाश क्या है? एक जगह है, स्थान है। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ का प्रयास। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है? ठीक है, देखो भाई पर्यावरण ही है जो दो उपसर्ग से बना होता है, जिसमें परि प्लस आ प्लस वर्ण। परि का मतलब होता है चारों ओर, और परि का मतलब होता है चारों ओर। मतलब पर्यावरण का आप ऐसा समझो, मुझे भी याद नहीं आ रहा आ का मतलब। पर्यावरण का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ। ठीक है, चारों ओर से घिरा हुआ। जैसे क्या हो जाएगा? परि प्लस आवरण, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दो उपसर्गों से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है स्त्रीलिंग है? तो बात सुनी जाती है, बाकी सारे पुल्लिंग है। तालाब में महाप्राण घोष। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कचट टप, ये बोला जाता है कंठ से, ये बोला जाता है तालू से। ठीक है, तो इसी की बात कर रहा है। तो आपका दूसरा वर्ग, यानी च, छ, ज, झा और अय्या। ठीक है, तो देखो अब कौन सा कैंसिल हो गया? चा छा जा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा क्या? झा और झा। अब महाप्राण यानी कि 2 और 4।
तो चा छ जा झा, ठीक है, तो यानी कि दोनों ये महाप्राण है। अब घोष, घोष कौन सा होता है बताओ? मतलब सघोष को ही हम घोष कहते हैं, तो वो कौन सा होता है? 3, 4 और 5। तो भैया ये छा कैंसिल हो जाएगा, बचता है झा। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? तो ये पिछली वीडियो में बताया था मैंने, नीलकंठ में बहुवचन समास है। किसको कहते हैं? भगवान शिव को, भगवान शिव को। राजस्थान की भाषा कौन सी है? तो भैया राजस्थान की राजभाषा हिंदी ही है। इनमें से कौन सा शब्द जो है आकाश का विलोम है? तो आकाश का पाताल हो जाता है, धरती का आपका आकाश हो जाता है, ठीक है। भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत देना, मोदी जी ने कई बार कहा है। तो मोदी जी क्या करते हैं? सभा को संबोधित करते हैं, तो संबोधन कारक है भाई। इनमें से कौन सा शब्द जो है ताल शब्द का अर्थ नहीं है? तो ताल का आपका चाबी नहीं होता, बल्कि ताल का वृक्ष, झील और संगीत का ताल, ठीक है, इसके तीनों अर्थ होते हैं, इसका अर्थ चाबी नहीं होता। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो कहाँ? जोहान्सबर्ग, यानी कि कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। अब देख रहे हो आप, सवाल यहाँ से पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा था? तो कौन सा था? निहार, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, ठीक है, इसको देखो समझो, यानी कि वो स्वभावगत, स्वभावगत का मतलब कहता है उसके नेचुरली ना हो, यानी कि वो नेचुरली उपलब्ध ना हो, या फिर नेचुरली वो उत्पत्ति ना हुई हो। तो भैया उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी, यानी कि जिसको बनाया गया हो, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? बनावटी। आज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आज्ञा प्लस अनुपालन, अनुपालन। कौन सी संधि है इसमें? आप मेरे को बताएंगे, कमेंट में आंसर देंगे इसका। 23 का। तरल का विलोम क्या होगा? तो तरल का होता है ठोस, ठीक है। सरल का आपका कठिन हो जाएगा, विरल का आपका अविरल हो जाएगा। एक्शन का हिंदी पर्याय क्या होता है? तो भैया कार्रवाई, कहते हैं ना पुलिस एक्शन, यानी कि पुलिस कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई। आज मुझे बहुत काम है, तो इस बात में बहुत क्या है? तो देखो सवाल यहाँ पे रिपीट हुआ है, बहुत परिमाणवाचक विशेषण है। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है वृत्यानुप्रास। कौन सा? वृत्यानुप्रास, यानी कि एक व्यंजन की आवृत्ति जब एक से अधिक बार हो जाती है तो वो कौन सा होता है? वृत्यानुप्रास होता है, ठीक है। किस कृति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए 2020 में इन्हें क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। सवाल नंबर 29 है, तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भाई ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तैर प्लस आख, तो प्रत्यय क्या हो जाएगा इसमें? आख। इनमें से कौन सा शब्द जो है त्रुटि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखो त्रुटि मतलब गलती भी होती है, त्रुटि मतलब अशुद्धि भी होती है, और त्रुटि मतलब भूल चूक भी होती है। पल नहीं होता, तो ये पल इसमें नहीं होगा। इनमें से अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? तो भैया नाभादास नहीं है। अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं? तो नंददास, सूरदास, कृष्णदास, कुंभन दास, परमानंद दास, गोस्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास, यानी कि 6 आपके दास हैं और आपके 2 स्वामी हैं। आपकी यात्रा सुखद हो, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? ये इच्छावाचक। क्या? इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य में या तो व्यक्ति क्या करता है? इच्छा प्रकट करता है, या फिर शुभकामनाएं देता है। क्या? शुभकामनाएं। तो ये आपका इच्छावाचक हो जाता है। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढेगी पीड़ा, ठीक है, तो ये किसकी पंक्ति है? ये महादेवी वर्मा जी की। इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? तो भाई ईमानदार जो है विशेष, मतलब विशेषण है। आप ईमान से ही समझ रहे होंगे, ठीक है, तो ये कैसा है? अरबी फारसी का शब्द है, अरबी फारसी, ठीक है। ईमान आपका अरबी है और दार ये फारसी शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द जो है झंडा का पर्यायवाची है? तो झंडा का क्या है? पटाखा। क्या? पताका, पटाखा नहीं, ये पताका। इसका केतु भी होता है, इसका धूम भी होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 39 है, करुणालय के रचनाकार कौन है? तो ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी। और मृतिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो ये किसको कहते हैं? मिट्टी को। मोती को कहते हैं आपका मौक्तिक, ठीक है। यहाँ हमारी 20 नवंबर की शिफ्ट समाप्त हो गई है। ये हमारी प्रहार सीरीज चल रही है यूपीएसआई के लिए, जिसमें हम यूपीएसआई के पीवाईक्यू कवर करा रहे हैं। यूपी जी के अक्षत यादव सर, ठीक है, मोहक सर, ये ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, ये यूजीसी नेट क्वालिफाइड है। और मोहित सिंह सर, ये सीपीयू क्वालिफाइड है, ये पॉलिटी करा रहे हैं आपको। प्राची मैम एमबीबीएस है, इनकी क्लास आज आ चुकी है, ठीक है, आप जाके देख लीजिएगा। ये साइंस के एमसीक्यू करा रही हैं, और मैं एडवोकेट मोहित यादव, मैं आपको हिंदी प्लस मूल विधि करा रहा हूँ। और ये यूजीसी नेट है संसार गौतम सर, ये आपको हिस्ट्री प्लस मिसलेनियस से करा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं हर फैकल्टी अपने आप में बेस्ट है और आपको बेस्ट देने का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो ये बाकी हमारे सोशल हैंडल्स है, ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप, ये हमारा टेलीग्राम, इसकी पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी, और ये हमारा इंस्टाग्राम, ताकि आपको फनी वीडियो के माध्यम से हम काफ़ी कुछ चीज़ें सिखा पाएँ, ठीक है। तो ये हमारा चैनल है पढ़ाईशाला, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें फीडबैक देते रहिए। बाकी ये हमारी कुछ सीरीज चल रही हैं, ये अक्षत यादव सर हैं, ये पीवाईक्यू कवर करा रहे हैं यूपी जीके के, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मोहक सिंह सर हैं, ठीक है, ये ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट, ये दोनों कवर करा रहे हैं।
और मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये हमारी चल रही है मूल विधि के नियमों से चयन तक, जिसमें मैं मूल विधि कवर करा रहा हूँ। और ये विरासत सीरीज चल रही है, जिसमें मैं और अक्षत यादव सर ये दोनों चीज़ें कवर करा रहे हैं। और एक लास्ट और है, ये घटना चक्र, ठीक है, मोहक सर की सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हम डिस्कस करेंगे 21 नवंबर का पेपर, यानी कि 21 नवंबर को जो जो सवाल पूछे गए वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए, अच्छे से होली मनाइए, ठीक है, और अपनी वापस पढ़ाई में लग जाइए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।